फतवे उस समय की ना ज़रूरत थे जब समाज पढ़ा लिखा नहीं था ना, उस समय की ज़रूरत थी फतवा। आज शिक्षा सबको है, फतवे की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा की ज़रूरत है। अपने समाज को शिक्षा दो। ये फतवे दे दे के उस गरीब का पेट पे लात मत मारो, वो कलाकार है और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है। सर बात करेंगे फरमानी नाच पर। जिस तरह से उन्होंने महादेव पर एक भजन बनाया था कावड़ पर, तो देवबंद के मौलाना उसका विरोध करते हैं और उन पर फतवा निकाल देते हैं, क्या कहेंगे? ये देवबंद के मौलानाओं को पहले एक बात समझ लेनी चाहिए और भारत सरकार को ना ऐसे फतवों को बैन कर देना चाहिए। फतवे उस समय की ना ज़रूरत थे जब समाज पढ़ा लिखा नहीं था ना, उस समय की ज़रूरत थी फतवा। आज शिक्षा सबको है, फतवे की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा की ज़रूरत है। अपने समाज को शिक्षा दो। ये फतवे दे दे के उस गरीब का पेट पे लात मत मारो, वो कलाकार है और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है। कलाकार कलाकार होता है। और जब वो महादेव के गाने गा रही है तो आपको क्या परेशानी हो रही है? वो कव्वाली भी तो गाती है, उसका तो कव्वाली का भी चैनल है, फिर भी दिक्कत है? नहीं, ये ऐसे फतवों को तो पहले बंद करना चाहिए। ये कोई तथ्य नहीं है ऐसे फतवों को जारी का, और ऐसे फतवे जारी होने से कुछ नहीं होता है। ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करेगा हिंदू समाज। जब जब वो महादेव या हमारे इष्टों को गुणगान करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर बजरंगी भाईजान भी आपने देखी होगी, सलमान खान ने उन्होंने रोल अदा किया था, उस पर किसी ने कोई फतवा नहीं निकाला था। ये बड़े छोटे ही लोगों पर क्यों फतवा निकालते हैं? भाई वही तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब बुरखे की बात आ जाए या किसी भी उस पे आ जाए, तो अब ये एक छोटे उठता या उभरता या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उस पर तो फतवा लगा के उसको रोकने का प्रयास करते हैं। क्या आमिर खान की बेटी पे लगाया फतवा? जो अपनी बेटियों के साथ न्यूड फोटो में आया था, लगाया है कोई फतवा एक किसी मौलाना का? नहीं है। क्यों? हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो लोग फंडिंग धार्मिक भावनाओं को आहत के लिए करते हैं। अगर यहीं पे जब गुलशन कुमार टी सीरीज के माध्यम से देश में एक सनातन की लहर को पैदा कर रहे थे, तो मरवाने वाले भी यही थे, कोई बाहर के नहीं थे। मैं तो उस बेटी को ये कहूँगा, नाज फरमानी को, कि बेटा आप आगे बढ़ो। हिंदू और हिंदू सनातन संस्कृति ये ना पत्थर मारती है ना फतवे जारी करती है। अगर आप हमारी धार्मिक भावनाओं को सम्मान दे रहे हो तो आपको फर्श से अर्श तक ले जाने का काम ये समाज कर देगा। क्या हिंदू धर्म पे, हिंदू देवी देवताओं पे भजन गाना इस देश में गुनाह हो गया? कोई भी उठा के मुंह उठा के फतवा जारी कर देता है, विरोध करना चालू कर देता है। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, दूसरी तरफ ये फतवा निकाल देते। ये दोहरी दो जेब देखी है आपने कभी? ये दो जेब वाले फतवे होते हैं। ये गरीब के लिए है और ये अमीर के लिए। उसके लिए छूट है सारी। क्यों? वो आमिर खान की बेटी है, उसके लिए छूट है, उसके लिए कोई फतवा नहीं है। लेकिन जब बात आएगी फरमानी की, तो वहाँ पे तो आप फतवे जारी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? उस दिन फतवा कहाँ गया था? जब उसका बच्चा बीमार था, कहाँ गया था फतवा? जारी करते कि उसके बच्चे को इलाज करवाओ, जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन नहीं, आज उसने महादेव के सावन के पवित्र दिनों में एक गाना क्या गा दिया, तो आप फतवा जारी कर रहे हो। ये सब दोहरी जेब के ना फतवे हैं। ये दिखाने वाले हैं और ये अंदर रखने वाले हैं। ये सब नहीं चलेगा। बात करते हैं सर, ये लाल सिंह चड्ढा एक मूवी आने वाली है और सोशल मीडिया पे जमकर उसका विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे बायकॉट करने का? बिल्कुल, मैं तो हिंदुओं से अपील करूंगा कि बायकॉट चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा बायकॉट करना ही होगा। क्योंकि इन्हें पहुंचाने वाले हम ही हैं, तो इन्हें अब नीचे भी लाने वाले हम ही हैं। ये देश हिंदुओं का है और बहुसंख्यकों का है, और किसी को अधिकार नहीं है कि हमारी इंशा निंदा करेगा। कोई हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करके पीके में दिखा के और आज हमसे उम्मीद कर रहा है कि लाल सिंह चड्ढा बायकॉट ना करें। क्यों नहीं करेंगे? उस दिन कहा था जब पोस्टर लगा रहा था उसमें फिल्मों के अंदर, क्यों नहीं? शर्म आनी चाहिए ऐसे भांड बॉलीवुड वालों को। और जो ये डी कंपनी जितनी फंडिंग कर रही है, इन सबका तो बैकअप है। अब इनको कोई नहीं पसंद करेगा। एक तरफ करीना कपूर कहती हैं कि कौन कहता है मूवी देखने जाइए, आप मत जाइए। हाँ, तो कौन कहता है कि आप लाल सिंह चड्ढा का जब आज विरोध हो रहा है तो इतना परेशान हो रहे हो?
भाई मैं तो ये कहूँगा कि आपको कौन कह रहा है, आप दिखाओ ना, जो लोग देखने वाले उनको दिखाओ। जब हिंदू बाइकाट कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हम तो करेंगे, जब आप हमारी इंशा निंदा करोगे तो हम बाइकाट करेंगे। सीधी सीधी बात है, हम बाइकाट करेंगे और करते रहेंगे। जब तक करेंगे जब तक आप इंशा निंदा बंद नहीं करोगे, क्योंकि आपका मामला धार्मिक स्वतंत्रता, अगर उसमें कोई कुछ बोला तो सर तन से जुदा, और सर तन से जुदा करके दिखा रहे हो। ऐसी नपुंसकता और ऐसे लोगों को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर ये लोग चाहते हैं तो एक बार भारत माता की जय तो बुलवाओ, तब देखते हैं कि कितने बड़े ये देश के भगत हैं, भारत माँ के भक्त हैं। ये कभी नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोलेंगे। आपने देखा होगा कि आमिर खान का एक बयान आया था कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी है, इससे अच्छा गरीबों में बांट देना चाहिए। फिर भी क्या हिंदू समाज इस फिल्म को, मूवी को सपोर्ट करेगा? नहीं तो मैं भी तो कह रहा हूँ हिंदुओं, यह 300, 400, 500 रुपए के टिकट पे पैसे बर्बाद मत करो। किसी गरीब को पेट भर के खाना खिलाओ। ये फिल्मों में क्या रखा है? ऐसे बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखेंगे, गरीबों का पेट भरो, कोई पैसा बर्बाद नहीं करेगा। हिंदू ऐसी मानसिकता की विचारधारा रखने वाले बॉलीवुड के कलाकारों को बाइकाट हो चुका है। अब इनका समय आ गया है और सिर्फ नीचे फर्श पे गिरने का। अब ये हिंदुस्तान की जो सदी है ये सनातन की ओर करवट ले चुकी है। जो सनातन धर्म और इससे रिलेटेड हमारी भावनाओं का सम्मान रखेगा, हम उसके साथ हैं, अन्यथा हम नहीं हैं। आपने देखा होगा कि लगातार बॉलीवुड हिंदी देवी देवताओं का अपमान करते आया है, लगातार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ फिल्में बनाना। आपने देखा होगा कि पीके हो या कोई वेब सीरीज तांडव हो, उसमें भी क्या कहेंगे? नहीं तो हम लोग बाइकाट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि इन्होंने आने वाले 30 सालों से हमारी पीढ़ी, मतलब हम में और हमारे पिता में एक मानसिकता बिठाई। वो मानसिकता क्या थी मैं आपको बताता हूँ। फिल्मों में दिखाया जाता था कि पंडित लालची होता है, देखा होगा, गलत तो नहीं है ना, बनिया सूदखोर होता। लेकिन पठान क्या दिखाते थे? क्या दिखाते थे कि महिलाओं को पीठ दिखाकर नहीं भागते। सबसे पहले भागने वाले अफगानिस्तान में पठान है ना, जहाज पर चढ़ के भी भागे थे। किसको आप दिखा रहे हो? हैं? अब नहीं कोई आपकी फिल्मों को देख रहा है, सब साउथ की फिल्में देखेंगे और उसी को प्रमोट करेंगे जो सनातन धर्म और सनातन और हमारे भारत को और हमारे राष्ट्र के प्रति कंटेंट अच्छे होंगे, उनको ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम ऐसे कलाकारों का बहिष्कार करेंगे ही करेंगे। मेन कारण क्या है लाल सिंह चड्ढा का विरोध करना और बाइकआउट करना इतनी भारी? उसमें नहीं, मेन कारण सिर्फ एक ही है कि ये लोग जब तक अपनी मानसिकता को नहीं सुधारेंगे, बाइकआउट हिंदुओं का चलेगा और बराबर चलेगा। इनको समय आ गया हिंदुओं की ताकत दिखाने का, क्योंकि ये जो देश के अंदर हम लोग सहिष्णु हैं और रहेंगे, लेकिन जब इनको डर लगता है ना तब ये कहते हैं कि हिंदू असहिष्णु हो गया है। तो अब इनको बताना होगा कि हम पत्थर नहीं मारते हैं सड़कों पे उतर के, हम गर्दन नहीं काटते हैं। असहिष्णु जिस दिन हो गया तो समझ में भी आ जाएगा। अभी तो हम सहिष्णु हैं और जवाब आपको सहिष्णुता से ही दे रहे हैं। तो समय का इंतज़ार करो और आगे आगे देखो कि सनातन की सदी कैसे आप बॉलीवुड को ख़त्म करके छोड़ेगी। बॉलीवुड में अब कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। बॉलीवुड ख़त्म हो चुका है, बॉलीवुड का अब कुछ नहीं है। और बॉलीवुड जब तक ऐसे ही रहेगा जब तक इसकी डी कंपनी से फंडिंग नहीं बंद होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत अपमान कर दिया, बहुत हमारी मानसिकता में बिठा दिया कि हिंदू धर्म में ये होता है, हिंदू धर्म में वो होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि आमिर खान ने एक पत्थर पे टीका लगा के सड़क पे रख के फिल्म, तो वो जानते हैं किसमें करा, और एक लाइन लगाई। तो भैया मैं भी कह सकता हूँ कि ये जो सड़क पर ब्रेकर है ना, इस पर मैं चद्दर डाल दूँ तो यहाँ भी लाइन लग जाएगी। लेकिन नहीं, हमारे अंदर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हम धार्मिक भावनाएं आहत करेंगे नहीं और अपनी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस।